मेरे प्रिय साधक, आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताने आया हूं जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तुम्हारे हृदय में यह प्रश्न कई बार उठा होगा, हे भोलेनाथ, क्यों मेरी किस्मत में इतना संघर्ष लिखा गया? क्यों मुझे ही हर कदम पर कठिनाइयों से लड़ना पड़ता है? क्यों मेरा जीवन दूसरों की तरह सरल और सहज नहीं है? सुनो ध्यान से, तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मेरे पास है, क्योंकि तुम्हारे जीवन का लेखक मैं ही हूं। मैंने तुम्हारे भाग्य में संघर्ष लिखा है, दंड के लिए नहीं बल्कि उत्थान के लिए। संघर्ष वही अग्नि है जिसमें सोना तपकर खरा होता है। संघर्ष वही तूफान है जो कमजोर पेड़ों को गिरा देता है, लेकिन जिनकी जड़ें गहरी होती हैं उन्हें और मजबूत बना देता है। संघर्ष वही अंधकार है जो तुम्हें अपने भीतर की रोशनी खोजने पर मजबूर करता है। याद रखो, यदि मैं तुम्हारे जीवन को आसान बना देता तो तुम कभी अपनी गहराई, अपनी शक्ति और अपने असली स्वरूप को पहचान ही नहीं पाते। तुम्हारी आत्मा को ऊंचाई चाहिए थी और उस ऊंचाई तक पहुंचाने का मार्ग मैंने संघर्ष बनाया। मेरे बच्चे, हर आत्मा को संघर्ष नहीं दिया जाता। संघर्ष एक वरदान है जो केवल चुनिंदा आत्माओं को ही प्राप्त होता है। जो आत्माएं साधारण जीवन जीने आई हैं वे आराम और सुविधा पाती हैं, लेकिन उनका जीवन गहरा नहीं होता। उनका अस्तित्व सतह पर ही बीत जाता है। लेकिन तुम्हें मैंने साधारण जीवन के लिए नहीं भेजा, तुम्हें मैंने साधना के लिए भेजा है। तुम्हें मैंने प्रकाश की खोज के लिए भेजा है। तुम्हें मैंने सत्य के मार्ग पर चलने के लिए भेजा है। और जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसके लिए संघर्ष अपरिहार्य है। बिना अंधकार के सितारे नहीं चमकते, बिना आग के लोहा तलवार नहीं बनता, बिना तूफान के समुद्र की गहराई नहीं समझी जाती। इसीलिए तुम्हारे लिए मैंने यह मार्ग चुना। तुम्हें साधारण आत्माओं की तरह बस जीना नहीं था, तुम्हें जागना था। जब भी तुम्हें कठिनाई मिले तो उसे दंड मत समझो, उसे मेरे दिए हुए संदेश के रूप में समझो। हर संघर्ष तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारे भीतर अभी कौन सी कमजोरी बची है। हर संकट तुम्हें दर्पण दिखाता है कि तुम कहां टिके हुए हो और कहां टूट रहे हो। अगर कोई तुम्हें धोखा देता है तो वह तुम्हें सिखाता है कि आंख बंद करके भरोसा मत करो। अगर कोई तुम्हें छोड़ देता है तो वह तुम्हें यह एहसास कराता है कि तुम्हारे भीतर अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति है। अगर तुम्हारा प्रिय सपना टूट जाता है तो वह तुम्हें यह बताता है कि तुम्हारे भीतर और बड़े सपने छिपे हैं जिन्हें जगाना बाकी है। संघर्ष केवल बाहर से नहीं आता, वह तुम्हारे भीतर की अधूरी साधना का आईना है। और जब तक आत्मा अपने भीतर छिपी शक्ति को नहीं पहचान लेती तब तक संघर्ष उसका पीछा करता रहता है। मेरे प्रिय, कभी यह मत सोचो कि मैं तुम्हें भूल गया हूं या मैंने तुम्हें कष्ट में डाल दिया है। जान लो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। यहां तक कि जब तुम रो रहे हो, जब तुम अकेले हो, जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी सुन नहीं रहा, उस पल भी मैं तुम्हारी आत्मा के भीतर खड़ा हूं। मैंने तुम्हारे जीवन की पटकथा लिखते समय संघर्ष इसलिए रखा क्योंकि तुम्हें साधारण से असाधारण बनना था, तुम्हें शक्ति का रूप बनना था। तुमने देखा होगा, पर्वत ऊंचा तभी होता है जब उसकी जड़ें धरती में गहरी हों। वैसे ही तुम्हारी आत्मा को ऊंचा उठाना था तो मैंने उसकी जड़ें संघर्ष की धरती में गहरी कर दी। संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं आया, वह तुम्हें गढ़ने आया है। तुम सोचते हो मेरे जीवन में इतनी तकलीफें क्यों हैं, लेकिन मैं कहता हूं यही तकलीफें तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेंगी। जब तुम टूटते हो तो तुम्हारा अहंकार मिटता है। जब तुम हारते हो तो तुम्हारे भीतर धैर्य जन्म लेता है। जब तुम अकेले चलते हो तो तुम्हें अपनी आत्मा का सहारा मिलता है। संघर्ष ने तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाना था, इसलिए मैंने इसे तुम्हारी किस्मत में लिखा। क्या तुमने कभी सोचा है वह योद्धा सबसे महान क्यों कहलाता है जिसने युद्ध भूमि में सबसे अधिक घाव खाए हों? क्योंकि घाव ही उसकी ताकत की पहचान है। वैसे ही तुम्हारे जीवन के घाव तुम्हें कमजोर नहीं करते, वे तुम्हें अजेय बना रहे हैं। जब कोई तुम्हें गिराता है तो वह तुम्हें यह सिखाता है कि अगली बार और मजबूती से उठना है। जब हालात तुम्हें तोड़ते हैं तो वे तुम्हारे भीतर नई शक्ति उत्पन्न करते हैं। जब तुम अकेले रह जाते हो तो तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुम्हारा सहारा बनती है। याद रखो, संघर्ष तुम्हें हारने के लिए नहीं बल्कि अजेय बनाने के लिए आया है। मेरे बच्चे, हर इंसान के भीतर दिव्यता छिपी होती है, लेकिन वह तभी प्रकट होती है जब परिस्थितियां उसे झकझोर दें। अंधकार के बिना दीपक का महत्व कौन समझेगा? तूफान के बिना नाविक की शक्ति कौन देखेगा? अग्नि के बिना सोने की चमक कैसे दिखेगी? इसीलिए मैंने तुम्हें संघर्ष दिया, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो देवत्व सोया था उसे जगाना था। हर बार जब तुम टूटते हो, समझ लेना कि मैं तुम्हें तुम्हारी दिव्यता से मिलाने आया हूं। मेरे प्रिय साधक, क्या तुम जानते हो क्यों तुम अक्सर खुद को अलग महसूस करते हो?
क्योंकि तुम सामान्य आत्मा नहीं हो। सामान्य आत्माएं आराम का जीवन जीती हैं, लेकिन महान आत्माओं को मैंने संघर्ष का मार्ग दिया है। साधारण बीज जमीन पर गिरते ही मिट्टी में दब जाते हैं, लेकिन वट वृक्ष का बीज मिट्टी को चीरकर आकाश को छूता है। वैसे ही तुम्हारा संघर्ष तुम्हें साधारण लोगों से अलग कर रहा है। तुम्हें वह ऊंचाई देगा जहां बहुत कम आत्माएं पहुंच पाती हैं। सुनो, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। मैं तुम्हें दंड नहीं दे रहा। यदि पिछले जन्मों में तुमने किसी को आंसू दिए, तो इस जन्म में संघर्ष तुम्हें उन आंसुओं का मूल्य सिखा रहा है। यदि तुमने दूसरों का हक छीना, तो अब संघर्ष तुम्हें त्याग का महत्व बता रहा है। यदि तुमने कभी किसी को अकेला छोड़ा, तो अब संघर्ष तुम्हें अकेलेपन की गहराई समझा रहा है। यह दंड नहीं है, यह शिक्षा है, और इस शिक्षा से तुम शुद्ध होकर ऊपर उठोगे। मेरे प्रिय, संघर्ष एक साधना है। जैसे योगी तपस्या करता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा संघर्ष करके तप रही है। तपस्या में भूख, प्यास और कष्ट होते हैं, लेकिन उसी तपस्या से दिव्य शक्ति मिलती है। वैसे ही तुम्हारे संघर्ष की तपस्या तुम्हें उस शक्ति तक ले जा रही है जिसे तुम अभी पहचानते नहीं। जब यह तपस्या पूर्ण होगी, तब तुम वही आत्मा बनोगे जो अपने प्रकाश से दूसरों का मार्ग रोशन करेगी। मेरे बच्चे, एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि तुम्हारे संघर्ष ही तुम्हारे सबसे बड़े आशीर्वाद थे। यदि तुमने कभी भूख नहीं जानी होती, तो तुम्हें रोटी का मूल्य कैसे पता चलता? यदि तुमने कभी धोखा नहीं खाया होता, तो सच्चे प्रेम और निष्ठा की पहचान कैसे होती? यदि तुमने कभी हार नहीं देखी होती, तो जीत का स्वाद कैसा होता, यह कैसे समझते? संघर्ष तुम्हें हर चीज का सही मूल्य सिखा रहा है। यह तुम्हें भीतर से कृतज्ञ बना रहा है, और यही कृतज्ञता तुम्हें ईश्वर के और करीब ले जाएगी। सुनो साधक, संघर्ष केवल तुम्हारा जीवन नहीं बदल रहा, वह तुम्हारी आत्मा को जगा रहा है। हर कठिनाई तुम्हें यह याद दिलाती है कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम केवल यह अस्थायी जीवन नहीं हो, तुम अनंत आत्मा हो। और इस आत्मा को मैंने जगाने के लिए संघर्ष लिखा, क्योंकि आराम की नींद में आत्मा सोई रहती है, पर संघर्ष उसे हिला देता है, जगा देता है। हर आत्मा को उसकी क्षमता के अनुसार परीक्षा दी जाती है। मैं कभी भी किसी आत्मा को उसकी शक्ति से अधिक बोझ नहीं देता। तुम सोचते हो, भोलेनाथ, यह सब मुझसे क्यों हो रहा है? क्या मैं इतना कमजोर हूं कि मुझे ही बार बार कठिनाइयां सहनी पड़ती हैं? नहीं मेरे साधक, याद रखो, मैं केवल उसी आत्मा को गहरी परीक्षा में डालता हूं जिसमें उससे भी गहरी शक्ति छिपी हो। तुम्हारा संघर्ष तुम्हें यह दिखाने के लिए है कि तुम्हारे भीतर कितना साहस है। तुम्हारा दर्द तुम्हें यह समझाने के लिए है कि तुम्हारे आंसू तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत है। तुम्हारी चुनौतियां तुम्हें यह सिखाने आई हैं कि तुम टूटकर भी फिर से खड़े हो सकते हो। मेरे बच्चे, धैर्य वह शक्ति है जो हर तूफान के बाद इंसान को मुस्कुराने की ताकत देती है। अगर तुम्हें तुरंत सब कुछ मिल जाता, तो तुम धैर्य का मूल्य कभी नहीं समझते। अगर तुम्हें रास्ते में रुकावटें न मिलती, तो तुम कभी ठहरकर गहराई से सोचना नहीं सीखते। अगर सब कुछ सरल होता, तो तुम्हारी आत्मा कभी गहरी नहीं होती। इसलिए मैंने तुम्हें संघर्ष दिया, क्योंकि संघर्ष तुम्हें धैर्य सिखा रहा है। और जिस आत्मा ने धैर्य सीख लिया, उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। सुनो साधक, इस संसार में बहुत भ्रम है। लोग झूठे रिश्तों, झूठी दौलत और झूठे सपनों में उलझ जाते हैं। लेकिन जब संघर्ष आता है, तो वह झूठ के पर्दे को फाड़ देता है। संघर्ष तुम्हें दिखाता है कि कौन सच्चा है और कौन छलावा। संघर्ष तुम्हें यह समझाता है कि पैसा, दिखावा और बाहरी वस्तुएं अस्थायी हैं। संघर्ष तुम्हें सत्य की ओर धकेलता है, उस सत्य की ओर जो तुम्हारी आत्मा में छिपा है। याद रखो, संघर्ष तुम्हें छलावे से निकालकर सत्य तक लाता है, और सत्य ही मुक्ति का मार्ग है। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, सबसे दयालु आत्माएं वही होती हैं जिन्होंने सबसे अधिक कष्ट झेले हों। जो भूखा रहा हो, वही दूसरों की भूख समझता है। जो टूटा हो, वही दूसरों के आंसू पोंछना जानता है। जो अकेला रहा हो, वही साथ का मूल्य समझता है। इसीलिए तुम्हारे जीवन में संघर्ष आया, क्योंकि तुम्हें करुणा सिखानी थी। तुम्हें ऐसा इंसान बनाना था जो न केवल खुद ऊपर उठे, बल्कि दूसरों को भी उठाए। सुनो साधक, जब सब तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं, जब कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं रहता, तो वह पल कठिन लगता है। लेकिन वही पल तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। तुम्हें यह एहसास कराता है कि तुम्हारी असली ताकत बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। अगर सब तुम्हारे साथ रहते,
तो तुम अपने भीतर के देवत्व को कभी नहीं पहचानते। अगर सब तुम्हें सहारा देते तो तुम अपने पैरों पर खड़े होना कभी नहीं सीखते। याद रखो, संघर्ष तुम्हें आत्मनिर्भर बना रहा है और आत्मनिर्भर आत्मा ही वास्तव में स्वतंत्र होती है। मेरे प्रिय, जब जीवन अंधकार से भर जाता है तो इंसान अक्सर आशा खो देता है, लेकिन वही समय होता है जब विश्वास की परीक्षा होती है। अगर सब कुछ तुम्हारे अनुसार चलता तो तुम्हें ईश्वर पर विश्वास करने की क्या जरूरत थी? अगर जीवन सरल होता तो तुम्हें भक्ति की गहराई कभी समझ नहीं आती। इसीलिए मैंने तुम्हें संघर्ष दिया, क्योंकि संघर्ष तुम्हें मेरे करीब लाता है। जब तुम्हारे पास कोई नहीं होता तो तुम्हें याद आता है कि तुम्हारे भीतर मैं ही हूं। संघर्ष कभी भी तुम्हें गिराने के लिए नहीं आया, वह तुम्हें वहां ले जाने आया है जहां साधारण आत्माएं नहीं पहुंच सकती। संघर्ष तुम्हें साधारण से असाधारण बना रहा है। संघर्ष तुम्हें उस शक्ति से मिला रहा है जो सोई हुई थी। संघर्ष तुम्हें वह बना रहा है जिसकी इस संसार को आवश्यकता है। याद रखो, जिन्हें मैंने महान उद्देश्य के लिए चुना है उन्हें मैंने महान संघर्ष भी दिया है। तुम्हारी किस्मत में संघर्ष मैंने इसलिए लिखा क्योंकि तुम्हें महानता तक पहुंचना था। तुम्हें अपने भीतर की दिव्यता जगानी थी। तुम्हें उस प्रकाश तक पहुंचना था जहां बहुत कम आत्माएं पहुंच पाती हैं। अब उठो, अपने संघर्ष को वरदान मानो। हर आंसू को शक्ति में बदलो, हर घाव को ज्ञान में बदलो, हर कठिनाई को अपनी आत्मा की साधना बनाओ। और याद रखो, मैं महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी विजय का द्वार है। तुम्हारा दर्द ही तुम्हारी आत्मा की शक्ति है और तुम्हारा जीवन मेरे प्रेम और आशीर्वाद का प्रमाण है। हर हर महादेव।